नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। पंचनद स्मारक ट्रस्ट द्वारा बुधवार को बैसाखी के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को नमन करते हुए शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित भी किए गए। इस अवसर पर नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। नगर में आज विभिन्न स्थानों पर बैसाखी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान अनेक जगहों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर पंचनद स्मारक ट्रस्ट द्वारा नेहरू पार्क के बाहर शहीद मदन लाल की प्रतिमा के समीप बैसाखी उत्सव मनाया गया। इस मौके पर ट्रस्ट सदस्यों द्वारा सबसे पहले आज ही के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए शहीदों को नमन करते हुए शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं साथ ही इसके बाद मीठे चावल का प्रसाद बांटकर बैसाखी का पर्व मनाया गया। इस दौरान पंचनद स्मारक ट्रस्ट के सदस्यों सहित नगर के अनेक गणमान्य लोग भी वहां मौजूद रहे। नगर के रोहतक रोड स्थित भगवती धर्मशाला में बुधवार को भारत विकास परिषद द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव एवं बैसाखी के पावन उपलक्ष्य पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त भिवानी अभियान की शुरुआत करते हुए एक मोबाइल टेस्टिंग वैन का लोकार्पण किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव और बैसाखी के पावन पर्व पर भारत विकास परिषद द्वारा मोबाइल टेस्टिंग वैन का लोकार्पण किया गया। एनीमिया और कुपोषण मुक्त जिला बनाने के अभियान के तहत इस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर स्थानीय भगवती धर्मशाला में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक व सीबीएलयू कुलपति सहित शाखा के सदस्य मौजूद रहे। अधिक जानकारी देते हुए शाखा अध्यक्ष ने बताया कि 25 वैन के लक्ष्य को पूरा करने की कड़ी में ये 12वीं वैन है, जिसका आज लोकार्पण किया गया है। ये मोबाइल टेस्टिंग वैन गांव-गांव जाकर लोगों का स्वास्थ्य जांच करेगी। आज ये भारत विकास परिषद द्वारा एक मोबाइल टेस्टिंग वैन का लोकार्पण किया गया है। इस टेस्टिंग वैन में एनीमिया से संबंधित जो जांचें हैं वो की जाएगी, पूरे भिवानी शहर में जाके, पुराने भिवानी जिले के गाँव-गाँव में जाके। तो ये बड़ा अच्छा प्रयास है कि एनीमिया मुक्त भिवानी को करने का एक अच्छा प्रयास है। मैं आशा करता हूँ उसके बड़े अच्छे परिणाम दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, जैसे एनीमिया जो माताएं बहनें हैं उनमें लगातार ये रिसर्च आती रहती है कि इनमें काफ़ी कमी पाई जाती है। इनका यदि समय पे इनका टेस्टिंग हो सकती है तो इनका उपचार करना भी बड़ा आसान है। तो मैं आशा करता हूँ इसका बड़े अच्छे परिणाम होंगे और भिवानी ज़िले में एनीमिया के स्तर में काफ़ी सुधार होगा। भारत विकास परिषद का अखिल भारतीय स्तर पर अभियान भारत एनीमिया मुक्त भारत, उसके अंतर्गत चलने वाले कार्यक्रम को यह 12वीं एम्बुलेंस हमने अभी दी है। 11 प्रांतों में हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इस साल 25 प्रांतों में देंगे। 25 एम्बुलेंसेज के माध्यम से गांव-गांव बस्तियों में जाकर के, वनवासी क्षेत्रों में जाकर के हम गरीब से गरीब महिलाएं, यानी गरीबों में जो गरीब है उन महिलाओं को ठीक से उनको स्वस्थ रहें, वो अच्छी रहें, खुशहाल रहें, इसका प्रयास इसके माध्यम से करेंगे। जो अधिक एनेमिक होती हैं, 7-8 जिनका हेमोग्लोबिन होता है, उनको डॉक्टर के पास लेकर के जाना, उनको दवाई दिलाना, उसका प्रॉपर इलाज करवाना, यह इस अभियान की शुरुआत है। परंतु इस एम्बुलेंस के माध्यम से जब गांव-गांव में जाएंगे, समाज में जाएंगे, तो किस प्रकार से हम ऐसे गरीब वर्ग को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं, उस पर भी प्रयास करेंगे। आत्मनिर्भर महिलाओं को बनाना और उसके साथ साथ स्वस्थ बनाना। नगर परिषद घोटाले की मांग को लेकर शहर के अनेक संगठनों ने एकत्रित होकर इन कथित घोटालों की जांच सही दिशा में करवाए जाने की मांग उठाई है। इस प्रदर्शन में अनेक पार्टियों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए और सीबीआई द्वारा जांच करवाने की मांग एक बार फिर से दोहराई, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। नगर परिषद में हुए करोड़ों के घोटाले में आधा दर्जन के लगभग आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी कोई मोटी रिकवरी न होने के चलते अब भिवानी जिले के विभिन्न जन संगठन सड़कों पर आ गए और करोड़ों की बंदरबाट का पैसा रिकवर करने के लिए सीबीआई या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से मांग करने लगे हैं। जन संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन में न केवल विभिन्न सामाजिक संगठन बल्कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इनेलो, जनवादी महिला समिति, व्यापार संगठन सहित विभिन्न संगठन भी नगर परिषद के घोटाले में रिकवरी की मांग को लेकर लामबंद होने लगे हैं। नेहरू पार्क से एकत्रित होकर आज शहर के लोगों को जनता के पैसों में हुई लूट को जागरूक करने के लिए भी एक प्रदर्शन किया गया।
इस बारे में सामाजिक और राजनीतिक संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि भिवानी नगर परिषद में नकली रसीद छापने, फर्जी तरीके से काम न होने पर भी पैसा ट्रांसफर करने सहित नगर परिषद से जुड़े कार्यों को लेकर लगभग 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन अभी तक आरोपियों को पकड़े हुए 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी रिकवरी नहीं हुई है। इसी बात को लेकर भिवानी वासियों में रोष है। उन्होंने कहा कि जब इस मामले की जांच सीबीआई से नहीं कराई जाएगी तब तक वे प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो घोटाला है, बहुत 500-600 करोड़ का घोटाला है। उसकी सीबीआई जांच के लिए हम शहर को जगाने के लिए आए हैं, जनता का साथ चाहते हैं, जनता के बीच में ये बात लेके जाते हैं कि यहाँ पर नगर परिषद के अंदर बहुत बड़ा घोटाला है और उसकी सीबीआई जांच हो। उच्च स्तरीय जांच के लिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रदर्शन है, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद में, इसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं और मेरी सभी से यही मांग है कि अपनी आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये जो घोटाला हुआ है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए या ईडी जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार की कोई भी एजेंसी इस घोटाले की जांच ना करे, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब इसकी जांच या तो ईडी करेगी या सीबीआई करेगी। देखो, आज पूरे भिवानी जिले के 36 बिरादरी के लोग घोटालों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। वो करें, और घोटाले भी बहुत हुए हैं, चाहे रसीद काटने का घोटाला है या जो सरकारी ज़मीनों को प्राइवेट जगह नाम करा दिए गए हैं, और भी बहुत है जहाँ लेटरिन की जो बनाई थी लोगों की शौचालय, उनकी जगह दुकान बना दी गई है। हम चाहते हैं कि जो भी दोषी है, कोई भी हो चाहे, उसको गिरफ्तार करो। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो, और दूध का दूध पानी सीबीआई जांच से हो सके, उसी जांच के लिए आज जनसंघ समिति और तमाम लोग कर रहे हैं। जो अपने नगर परिषद में चेयरमैन और इसके जो उसके साथ रहने वाले हैं, इतना ज़बरदस्त घोटाला कराया कि 500 करोड़ का घोटाला कराया और ऊपर तक गया ये पैसा। आज हमारा साझा संगठन का ये इसके हमें पर्चे बांट रहे हैं हर दुकानदार को, कि जनता को ये पता लगे कि जो अपना पैसा जनता का था ये डकार के। और हमारी मांग है हरियाणा सरकार से कि इनको इस तरह गिरफ्तार करके अंदर ना रखें, दोबारा से बाहर निकालो और इनकी जो भी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हरियाणा सरकार इनको वापस खोज के इसमें कमेटी में वापस देने का काम करे। जो जहाँ लेटरिंग थी, लेटरिंग उनकी जगह भी इन्होंने दुकान बना के बेच दी। भिवानी नगर परिषद में जो बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, उसके विरोध स्वरूप में भिवानी के जितने जन संगठन है वो इकट्ठे हैं और उन सभी संगठनों ने, उन सभी संगठनों के नेताओं और पदाधिकारियों ने आज भिवानी शहर में एक रोष स्वरूप ये प्रदर्शन किया है। इसमें जो बहुत बड़ा घोटाला है, हमें केवल मात्र जो है छोटी जो मछलियाँ हैं उनको पकड़ा गया है, बड़ी जो वहल मछलियाँ जो अभी बची हुई हैं, हम इस संघर्ष के माध्यम से भिवानी की जनता को जागरूक करना चाहते हैं और हमें ये उम्मीद है कि भिवानी की जनता पूरी हमारे इस संघर्षशील माहौल में हमारे साथ होगी और आने। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि कर्मचारी स्वयं को नौकरी से हटाए जाने का विरोध और बकाया वेतन की बहाली की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों के बकाया वेतन और नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के पार्क में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले हॉस्पिटल के आउटसोर्सिंग पर लगे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उनका वेतन नहीं दिया गया और कोरोना काल में लगाए गए कर्मचारियों को भी हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करेगी वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं इस मामले में सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य धरना स्थल पर पहुंचे और धरना दे रहे कर्मचारियों से बात की। उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने वेतन के मामले में कहा कि 31 मार्च तक जिस भी कर्मचारी का कोई बकाया वेतन है, जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों की एक लिस्ट बनाकर सीएमओ कार्यालय में देंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर उनकी सैलरी दिलाई जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को लेकर कई लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। कर्मचारियों को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि धरना प्रदर्शन किसी भी मामले का हल नहीं है। तो आपकी जो जेन्युइन डिमांड है वो आप कंसीडर कर ली जाएगी। जो जिस पर नौकरी लग रहा है वो अपने नौकरी करे, राजनीति यहाँ ना करे। नौकरी के लिए आप जो यहाँ है, नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा करते रहोगे, ये आशा है। किसी बहकाव में ना आए, तो यही प्रार्थना है। आपकी जो डिमांड है हमारे हाथ में, वो हम पूरी कर देंगे। हरियाणा सरकार ने ये कह कर उनको सेवा से मुक्त कर दिया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है। एक तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जब वो कर्मचारी लगाए गए मार्च 2020 में,
उस टाइम तो उनको तरह तरह के नाम दिए गए थे, कोरोना के योद्धा हैं, फ्रंटलाइन योद्धा हैं, जनता की सेवा करने वाले हैं। और आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको एक मुश्त में ही घर का रास्ता दिखा दिया गया। मतलब 3 साल से जो परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, उनके सभी सुविधाएं सुख सुविधाएं मिली हुई थी, उनके परिवार का सही गुजारा हो रहा था, और सरकार ने आज उनको बेरोजगार कर दिया। सरकार बार बार प्लेटफार्म के माध्यम से कह रही है या मीडिया के माध्यम से कह रही है, अखबारों के माध्यम से कह रही है कि हरियाणा में किसी को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, लेकिन सरकार के जो कहने की और करने में काफ़ी अंतर है। मतलब कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। दूसरा, जो पूरे देश में हरियाणा बेरोजगारी के दर में 1 नंबर के ऊपर है, एक तो हम ये कहना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने जो काम किया ना, वो आम आदमी काम नहीं कर सकता। उस टाइम तो हर आदमी एक दूसरे से लुका छुपी का खेल खेल रहा था, कोई मिलता ही नहीं था घर जाके, और इन्होंने उस वक्त सेवाएं की। और कोरोना की हमारी बहनों ने कोरोना की डेड बॉडी भी ढोई है। मतलब आदमी का किसी का पति गुजर गया ना, वो भी उससे नहीं मिलने के लिए आ रही थी, और इन्होंने उस टाइम में उन लोगों की मतलब सेवाएं दी हैं। ये जो धरना प्रदर्शन है, ये जो हमारी जो सैलरी नहीं आई, किसी कर्मचारी 3 महीने की हमारी सैलरी पेंडिंग है, और जो कोरोना में जो कर्मचारी लगाए थे, 53 कर्मचारी लगाए थे, उनको हटा दिया, और 5 महीने की उनकी सैलरी नहीं आई। जबकि टाइम पे सैलरी आएगी, ये दिखा रहा है। मैं देखो, ये जो समझौता है, ये सीएमओ साहब का लिखित में समझौता है हमारे साथ कि 7 महीने से पहले आपकी सैलरी 7 तारीख से पहले आपकी सैलरी आ जाएगी, और ये लिखित में हमें रिटर्न में दिया था जब हमें हड़ताल करनी पड़ी। हमारा ये समझौता भी नहीं मान्य हुआ अब तक, तो देख लो। तो हम ये बताओ कि बगैर तनख्वाह हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ और कैसे हम अपना घर का गुजारा करें? हमारे पास आने के लिए किराया भी नहीं है। तो ये अधिकारी कह रहे हैं कि बजट आया था वापस चला गया। तो ये बताओ जी, बजट जो वापस गया है तो इनके कारण गया होगा बजट तो वापस है, तो इन्हें तो बोल दिया कि बजट वापस चलेगा। तो ये बताओ हम काम कहाँ से चलाएं? तो इनको ये तो कह नहीं रहे कि भाई सैलरी उस दिन आ जाएगी, उस दिन आ जाएगी। ऊपर से ये और कहती है भाई काम पे लगे रहो कि सैलरी आ जाएगी। तो आने के लिए हमें पैसा चाहिए। सड़क हादसा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। मंगलवार रात करीबन 2 बजे के आसपास जिले के गांव गेंडावास और बुद्ध शैली के बीच एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक कार अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिसके कारण 3 युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सिवानी मंडी में मंगलवार रात को भीषण सड़क हादसा घटित हुआ, जिसमें कार सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों में एक युवक सिवानी का, जबकि 2 गांव बुद्ध शैली निवासी थे। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात करीबन 2 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर संतुलन बिगड़ने के कारण एक कार की किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हुई, जिससे कार सवार तीनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा गांव गेंडावास और बुद्ध शैली के बीच हुआ। मृतक युवकों की पहचान सिवानी मंडी के रहने वाले 25 वर्षीय सनी और गांव बुद्ध शैली के रहने वाले 23 वर्षीय मंजीत और 21 वर्षीय हितेश के रूप में हुई। पुलिस ने तीनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। और मतलब कल शादी में गए हुए थे, अपने बात था, तो शादी में गए थे, बच्चे भी थे, मैं भी था और भी परिवार जो साथ था। शाम को खाना खाने के बाद, जब प्रोग्राम के होने के बाद में हम आए, इशारे से चलने के बाद में गेंडावास और लीलस के बीच में एक अज्ञात बड़ा ट्रक था, तो उसने उसके गाड़ी के टक्कर मार दी। मेरी गाड़ी उसके पीछे चल रही थी। फिर हमने देखा भाई ये तो गलत कर दिया, फिर हम भाग कर लिए और 1-2 बंदों के साथ सहयोग लेकर हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में डॉक्टर ने इसको मृतक घोषित कर दिया। उसमें है जी, एक तो ये अंकित नहीं, वो मंजीत, हितेश और सनी कुमार, ये तीनों शिकार हो गए। और काफ़ी गलत प्रशासन से ये मांग है जी कि क्योंकि इनकी वो जो बड़ी गाड़ी है ना, उनके ड्राइवर के साथ खिलाफ में वो पूरा कार्रवाई करी जाए, गिरफ्तार किया जाए और पूरी कार्रवाई करी जाए। और तीनों जो ये बच्चे, नौजवान बच्चे गए ना, इनको परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाए। रात को करीब 1 से 1:15 बजे सिवानी से और गांव लीलस के बीच में एक शादी समारोह से वापसी जा रहे थे बच्चे, जिसमें गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से इसमें गाड़ी में 3 सवार हमारे जो परिजन थे, उनका हितेश और सनी और मंजीत कुमार, इनका गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से साइड में डिवाइडर पर होते हुए दूसरी गाड़ी से इन्होंने टक्कर मार दी। गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से तीनों बच्चों की मौके पर मौत हो गई। सर क्या मांग? हमारी मांग ये है कि सरकार से कि जो भी इन बच्चों को, गरीब मजदूर परिवार से हैं ये, और जो इनको आर्थिक सहायता दी जाए और हो सके
क्योंकि परिवार का सहारा था, नौजवान बच्चे थे, इनको होश के ज़्यादा बेनिफिट भी दिया जाए, ये हमारी मांग है। तो वाहन चालक तो वो मौके पे चले गए थे, तो रात का समय था, करीब 1-1:15 बजे का, तो वो अपना उसी टाइम चले गए थे। कल रात को शिवानी पुलिस गश्त में थी, दौरान गश्त सूचना मिली थी गैंडावास के एरिया में एक अननोन व्हीकल ने एक गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें 3 पर्सन इंजर्ड हो गए थे। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई करके इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में शिवानी भिजवा दिया था, जहाँ डॉक्टर साहब ने दौरान इलाज तीनों को मृत्यु घोषित कर दिया। सर क्या कार्रवाई की गई? कार्रवाई तो मुकदमा दर्ज करके और नाम पता जो नामालूम ट्रक ड्राइवर है उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसकी तलाश जारी। तो कौन-कौन एक्सपायर हैं इसमें एक तो हितेश राजेश बुद्धशैली, मंजीत सुरेंद्र बुद्धशैली, एक है सन्नी जगदीश सिवानी का। द भिवानी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भिवानी के निदेशक मंडल द्वारा अपने ग्राहकों के लिए एक मुश्त निपटारा योजना 2022 का ऐलान किया गया है। बैंक के महाप्रबंधक सुरेश पाल ने बताया कि इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनका ऋण अतिदेय हो गया है और वो कम समय में अब एक मुश्त में ही ये राशि दे सकते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा घोषित एक मुश्त निपटारा योजना 2022 को द भिवानी केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड भिवानी के निदेशक मंडल द्वारा अपनाने का निर्णय लिया गया। बैंक के महाप्रबंधक सुरेश पाल ने बताया कि इस योजना के तहत 1 करोड़ रुपए तक के जो ऋण 31 मार्च 2021 को अतिदेय हो चुके हैं उस पर ब्याज की छूट दी जाएगी। योजना के तहत बैंक के अतिदेय ऋणियों से खाता अतिदेय होने से पहले ऋण स्वीकृति पत्र में वर्णित साधारण ब्याज की जो दर है उसके हिसाब से ब्याज लिया जाएगा और अतिदेय होने के बाद ऋणी से 6% साधारण ब्याज लिया जाएगा, उनसे पैनल ब्याज नहीं लिया जाएगा। लेकिन सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, पैक्स कर्मचारी, पैक्स के ऋणी इस योजना में शामिल नहीं है। इस योजना के अतिदेय ऋणी 31/11/2022 तक योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अतः इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी शाखा विकास अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब सेशन चल रहा था विधानसभा का, तो सहकारी बैंकों पे एक OTS एक मुश्त निपटारा योजना ऐसी एक स्कीम लागू करने की बात कही थी। 4 अप्रैल को हमारे पास वो लेटर आ चुका है, सरकार ने वो स्कीम बना दी है। इसमें काफ़ी ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पे कहूँगा रहने वाले लोग हैं जो समय पे पैसा नहीं भर चुके थे और वो अतिदेय हो गए थे। पीछे भी इस तरह की OTS स्कीमें आई हैं, उसमें से जो लोग वंचित रह गए थे उन सबको हम प्रयासपूर्वक सभी को इसमें शामिल करेंगे और ये एक बहुत अच्छी स्कीम है और जो इस तरह के पात्र लोग हैं उनको अधिकतम ब्याज का इसमें फ़ायदा होने वाला है। अगर मैं इसको परसेंटेज के हिसाब से बताऊं तो ये स्कीम 15 मार्च 2022 इससे पहले के लोगों पे लागू नहीं होगा, उसके बाद में जो हैं वो सब इसके पात्र होंगे और 31/3/2021 में जो NPA बन गया था या उससे पहले का जो NPA चल रहा था वो सभी ऐसे केस इसमें लाए जाएंगे और 30 नवंबर 2022 तक ये स्कीम लागू है। उससे पहले इसमें हमारी जो शाखा नज़दीक की है उसमें ऐसे ऋणी को जो इसमें लाभ लेना चाहते हैं उसमें आना होगा और 10% अभी जो राशि बनती है उसका 10% मिनिमम ऐसा जमा करवाना होगा। पूरा भी जमा करवा सकते हैं। तो वो केस जब NPA हो गया था उससे पहले तक का जो सैंक्शन लेटर में स्वीकृत हुआ था जो लोन, उस समय जो साधारण ब्याज था वो ब्याज लिया जाएगा और उसके ऊपर कोई अतिरिक्त या ऐसा कोई ब्याज या कोई खर्चा वो नहीं लिया जाएगा। और जब NPA हो गया था उसके बाद का और जब तक हम सेटल करेंगे उसमें 6% ऐसा ब्याज उसमें लिया जाएगा। और ये सारा जो वहन है वो हमारा जैसे केंद्रीय सहकारी बैंक भिवानी है यही वहन करेगा और हमारा लगभग 27 करोड़ रुपए बैंक का NPA है। हम प्रयास करेंगे सब ऐसे जो पात्र लोग हैं उनके पास ये समाचार पहुंचा सकें, ये समाचार पत्रों के माध्यम के, मीडिया के माध्यम से भी, और हमारे जो शाखा प्रबंधक है वो अपने स्तर पे भी जाके और सबको सूचना देंगे ताकि कोई इसमें ये ना रहे कि ये सूचना हमारे को नहीं मिली थी।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम मैक्सिमम लोगों को इसमें कवर करेंगे। और इसमें एक अच्छी बात ये भी है जो इस बार सरकार ने स्कीम बनाई है उसमें कि अगर किसी ऋणी की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो वो उसका कोई लीगल हायर जिसको कहते हैं, घर से कोई है, वो भी स्कीम के लिए और एप्लीकेशन लगा सकता है। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन जब लगा देता है उसके अंदर 6 महीने में और 3 किस्तों के अंदर, लमसम में 3 किस्तों में ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्थानीय CBLU के सेमिनार हॉल में शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ब्रिगेडियर रोहित नौटियाल, कमांडर NCC ग्रुप रोहतक ने शहीदों के 21 परिवारों को स्मृति चिन्ह व शाल भेंट किए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय प्रांगण में किया गया। 11 हरियाणा बटालियन, NCC व विभिन्न स्कूलों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शहीदों को नमन कार्यक्रम में शहीदों के 21 परिवारों को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित भी किया गया। चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री रघुवीर सांडिल्य ने लोगों से अपील की है कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार लोग कार्य करें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और लोगों की अभी भी पूरी एहतियात बरतने चाहिए। उन्होंने कहा कि समय रहते हमें अपना बचाव कर लापरवाही से बचना चाहिए। कोरोना की जो नई लहर शुरू होने की संभावना सर, सरकार ने भी अलर्ट जारी किया सर, क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जो कोरोना के जो वेरिएंट है वो आते रहेंगे। हमने 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए और हैंड सैनिटाइजर्स और हैंड वॉशिंग पर ध्यान देना चाहिए। जब भी किसी बच्चे या बुजुर्ग या महिला को खांसी होता है, जुकाम होता है, गला खराब होता है, देह दुखती है, तो हमने कोरोना का टेस्ट करवाना चाहिए। आने वाले जो कुछ पिछले दिन महीने से हमारी जो टेस्टिंग की जो कैपेसिटी होते हुए भी लोगों में कम रुझान है कि वो टेस्ट कम करवा रहे हैं। ये ठीक है कि सभी के सहयोग से हमारे अब 2 ही एक्टिव केस हैं और जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अभी तक हमने 6,55,880 मरीजों का टेस्ट किया है, जिसमें हमारे जो पॉजिटिव आए हैं 25,820 और सभी को इसमें जो रिकवरी हुई है 99.8% हुई है और पॉजिटिव रेट है हमारी 4.04 है। तो जो हमारा जो वेरिएंट चेंज होने के कारण, जैसे कि गुरुग्राम में केस आ रहे हैं, दिल्ली में केस आ रहे हैं, चाइना में केस बढ़ रहे हैं, तो हमने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आँख मीच लेते हैं तो लापरवाही ज़्यादा होती है। तो आपके द्वारा मैं माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि कोरोना अभी गया नहीं है। हम जो बेसिक प्रिंसिपल है उस पर ध्यान रखें। जो स्कूल खास करके जो बच्चे हैं इधर उधर ज़्यादा घूमते हैं, उन पर जब भी सिम्टम हो तो उसका टेस्ट ज़रूर करवाएं और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वो अपने आप को आइसोलेट करें और हेल्थ को हम इंफॉर्मेशन दें। है हमारा कुछ 20-22 दिन से कम हो गया है, क्योंकि लापरवाही जैसे कि टेस्टिंग कम होगी है, कोविड वैक्सीनेशन भी कम हुआ है। हमारी जो फर्स्ट डोज है वो तो 101% हो गई है, लेकिन सेकंड डोज अभी भी 92% ही है, 100% नहीं है। प्रिकॉशन डोज है वो भी हमारी इतने लोग नहीं लगवा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही कहूँगा, जिसकी जो बेनिफिशरी जो है डोज डू है वो आ करके अपने यहाँ लगवाएं। हमारे 24 आवर जो है कोविड टेस्टिंग की सुविधा है फ्लू कॉर्नर पर, और हमारे जो कोविड वैक्सीनेशन जो है लगाने की है वो भी हमारे वार रूम में सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक लगती है। अब हर जो सब सेंटर है उसमें भी हमारी सुविधा है, PHC CHC पर भी है, PP सेंटर पर भी है, और जो भी कोई कैंप भी लगवाना चाहे तो उसके लिए भी हम सहमति दे देंगे, उसको कैंप भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोरोना से बचाव के लिए हम कोविड वैक्सीनेशन पर ध्यान ज़्यादा दें, एक जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे कि हमारी जो सेकंड लहर थी उसमें हमारी सोसाइटी इतनी इम्यून नहीं थी, लेकिन वो वेरिएंट ज़्यादा घातक होने के कारण मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हुई है। उसमें मोर्टेलिटी हमारी 654 पहले में, जो कि सरकारी आंकड़े में इंदराज हुए थे, और जो थर्ड लहर है उसमें हमारी सिर्फ 14 ही हुई। ये हमारा कोविड वैक्सीनेशन का ही असर है कि हमारे कोविड वैक्सीनेशन के कारण हमारी इतनी मोर्टेलिटी नहीं हुई। और हम हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।